Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the nerve impulse. नर्व इम्पल्स जो है ये एक सॉर्ट ऑफ मैसेज है जो नर्व सेल के अक्रॉस जो है वो मूव करता है और इसी के थ्रू जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होती है। नर्व इम्पल्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ये बेसिकली जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स के अंदर डेवलप होती है और न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक जो है ये ट्रैवल करती है और फिर जो न्यूरॉन्स के दरमियान में साइनेप्स होता है, जो जंक्शन होता है, वहाँ से क्रॉस करके फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन में जब वो मूव करती है और फिर ऑनवर्ड इस तरह से ये जो है वो चलती चली जाती है। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो ये देखेंगे कि नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट कैसे होती है और ये किस तरह से जो है वो अलोंग द न्यूरॉन्स ट्रांसमिट होती है। सो आज के लेक्चर में हम जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स जो है वो हम स्टडी करेंगे। नर्व इम्पल्स के बारे में जो है वो जानने से पहले आपको थोड़ा सा मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में जो है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में भी जानने से पहले थोड़ा सा हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं, जो कि आपने जो है वो नोट किया होगा कि कोई भी जो बैटरी है, आपने देखा होगा ये जो बैटरीज यूज़ होती हैं जिनके अंदर चार्जेस स्टोर होते हैं, तो ये जो है ये किस तरह से जो वर्क परफॉर्म करती हैं और किस तरह से जो है वो हम इनको यूज़ करके हम कोई लाइट जो है वो जला सकते हैं। जो ये बैटरीज हैं, कोई भी बैटरी अगर आप देखें तो उस बैटरी के जो है वो दो हाफ्स होते हैं। एक साइड पे जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल मौजूद होता है और एक साइड पे जो है वो नेगेटिव टर्मिनल। ये जो नेगेटिव साइड है ये थ्रू आउट जो है इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके साथ जो है वो कनेक्टेड, इसको हम जो पॉजिटिव साइड कहते हैं। अगर सपोज इस बैटरी के साथ इस तरह से हम ये वायर जो है वो कनेक्ट कर दें जो कि दोनों बैटरी के टर्मिनल से जो है वो कनेक्ट हैं और यहाँ पे एक बल्ब जो है वो हम लगा दें और जब ये कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब जो है ये लाइट अप हो जाएगा, ये रोशन हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक साइड पे जो है वो नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्कुल जो है वो फिल्ड अप हैं। स्पेशली जब हम नई बैटरी जो है वो लाते हैं तो उसमें एक साइड के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस होते हैं और दूसरी साइड पे जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स ना होने के बराबर होते हैं। तो ये जो चार्जेस का डिफरेंस होता है, इस चार्जेस के डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो एक बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान देयर इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरियों के ऊपर जो मेंशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस, छोटी बैटरियां जो है उनमें पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, जितनी बड़ी बैटरी आप लेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होता है। और ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं इनके दरमियान जितना जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही बैटरी जो है उसके अंदर ज़्यादा पावर होगी, उसके अंदर उतनी ही जो है वो काम करने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। सो जब आप एक बैटरी जो है वो नई लाते हैं तो उसमें मैक्सिमम पावर होती है क्योंकि उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है और फिर जो आप उसको यूज़ करते चले जाते हैं आहिस्ता सा ये जो गैप है दोनों टर्मिनल्स के दरमियान ये कम होता चला जाता है और एक वो स्टेज आती है कि जब दोनों साइड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है तो बैटरी काम करना छोड़ देती है और हम कहते हैं कि ये डिस्चार्ज हो गई है। सो जिस तरह से बैटरी के दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है और फिर इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है बैटरी जो वर्क परफॉर्म करती है, इसके अंदर जो है इससे हम जो कोई इलेक्ट्रिकल वर्क जो परफॉर्म कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जो नर्व सेल है, नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके भी दोनों जो अंदर और बाहर वाली साइड्स हैं उनके दरमियान एक चार्जेस का डिफरेंस होता है और वो भी बेसिकली बिल्कुल इसी तरह से एक किस्म का जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे आपने जो है वो ये हमारे पास जो है वो एक नर्व सेल हमने ड्रॉ किया है और नर्व सेल की जो दोनों अंदर और बाहर वाली साइड हैं, जो बाहर वाली साइड है इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और अंदर वाली साइड पे जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं। ये जो स्टेज है इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बेसिकली जो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है उसके लिए तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि नर्व सेल के अक्रॉस सेम ऐसा ही जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है तो चूंकि ये मेम्ब्रेन के अलोंग है इसलिए हम इसको जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। सो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ द डिफरेंस ऑफ चार्जेस अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन। नर्व सेल मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर की साइड पे जो चार्जेस का डिफरेंस है उसको हम जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये दो तरह का होता है, वन इज़ कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द अदर इज़ कॉल्ड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये दो डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि नर्व सेल जो है वो जिनमें से गुजरता है। वन बाय वन हम इनको जब डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसको हम पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं। ये बेसिकली वो स्टेज है जिसमें नर्व सेल जो है कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता। नर्व सेल जब रेस्टिंग स्टेज पे होता है, जब कोई नर्व इम्पल्स वो कंडक्ट नहीं कर रहा होता, तो उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये वो स्टेज है जिसमें बाहर की साइड जो है नर्व सेल मेम्ब्रेन की पूरी तरह जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और अंदर की जो साइड है ये नेगेटिवली चार्ज होती है। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसको हम पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। और पोलराइज स्टेट जो है ये किस तरह से मेंटेन होती है? पोलराइज स्टेट जो है इसमें चंद एक फैक्टर्स हैं जो इसको जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है वो मेंटेन रखते हैं। वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आइंस। सोडियम और पोटाशियम आइंस जो है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है वो मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। ये आपके सामने जो है वो नर्व सेल मेम्ब्रेन जो है इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और नर्व सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे बाकी सेल्स की मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर होता है। आपने सेल की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया हुआ है। उसमें जो है वो एक लिपिड बाइलेयर होती है और उसके बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये आपके सामने जो है वो लिपिड बाइलेयर है। ये एक लेयर है लिपिड्स की ऊपर वाली और एक ये जो है वो नीचे वाली दूसरी लेयर है। ये आपको फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल उसी तरह नज़र आ रहे हैं। इनके हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ हैं और हाइड्रोफोबिक जो है वो इनकी जो टेल्स हैं वो अंदर की तरफ हैं। ये सेम वही स्ट्रक्चर है। और ये जो बीच में आपको हमने जो है वो डिफरेंट सोडियम पंप या पोटाशियम पंप जो ड्रा किए हुए, ये बेसिकली जो है ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। सो ये वही जो है वो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है जो कि आपने सेल की मेम्ब्रेन जो है वो स्टडी की हुई है। हम बात ये कर रहे थे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटाशियम और सोडियम आइंस है ये जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है वो इस्टेब्लिश करने में। रेस्ट स्टेज के ऊपर अगर हम देखें तो जो पोटाशियम जो नर्व सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो अंदर वाली साइड है, इन साइड है, दैट इज़ हैविंग अबाउट 30 टाइम्स मोर पोटाशियम आइंस देन दी आउटसाइड। और इसी तरह से अगर हम सोडियम की आइंस की बात करें तो जो बाहर वाली साइड है, आउटर साइड, दैट कंटेन्स अबाउट 10 टाइम्स मोर सोडियम देन फ्रॉम द इनर साइड। सो ये जो एक सोडियम की बाहर की साइड पे जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होना और पोटाशियम का बाहर अंदर की साइड पे ज़्यादा मौजूद होना, ये एक मेजर रोल प्ले करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करने में। सेकेंडली, देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नेगेटिव आइंस। ये जो इनर साइड है नर्व सेल मेम्ब्रेन की, जो नर्व सेल मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर देयर आर प्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आइंस। इसमें बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। उसके अलावा जो है वो आरएनएज मौजूद होते हैं, कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और ये सारे मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर वाली साइड है वो इलेक्ट्रिकली मोर नेगेटिव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू आउटर साइड। और इनके अंदर वाली साइड पे मौजूद होने की वजह से अंदर की साइड का जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद जो है थर्ड फैक्टर जो है दैट इज़ लीकेज ऑफ पोटाशियम आइंस। पोटाशियम आइंस जो हैं ये अंदर की तरफ चूँकि ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं और सम टाइम जो है वो पोटाशियम आइंस नर्व सेल मेम्ब्रेन में से बाहर की तरफ जो है वो लीक आउट होते रहते हैं, जिसकी वजह से अंदर की साइड पे पॉजिटिव आइंस जो है वो स्लाइटली कम होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो अंदर की साइड को मोर नेगेटिव चार्ज जो है वो बना देता है। सो एज अ रिजल्ट -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। अंदर की साइड जो है यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मौजूद होता है ड्यूरिंग दी रेस्टिंग स्टेज। नेक्स्ट इज दी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद जो है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस वक्त डेवलप होता है जब एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो स्ट्राइक करता है नर्व सेल मेम्ब्रेन को। जब भी कोई स्टिमुलस जो है वो नर्व सेल मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करता है तो वो नर्व सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हमने पोलराइज्ड स्टेट जो है वो कहा था, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। लेकिन उस स्टिमुलस के लिए ज़रूरी है कि वो सफिशेंट स्टिमुलस हो। हर स्टिमुलस जो है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इस चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो डिस्टर्ब कर सके। सो अगर कोई स्टिमुलस जो है वो स्ट्राइक करता है और वो एक पोलराइज्ड स्टेट या चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता या उसको डीपोलराइज नहीं कर सकता, तो हम उसे कहेंगे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। लेकिन अगर कोई स्टिमुलस जो है वो इस चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन के जो बाहर की साइड मोर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव और अंदर की साइड मोर इलेक्ट्रिकली नेगेटिव है, अगर उसको कोई डिस्टर्ब कर सकता है तो उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सो
जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है स्ट्राइक करेगा नर्व सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसकी वजह से चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे। दैट इज़ उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा हो जाएंगे और अंदर की तरफ जो पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो चार्जेस का रिवर्सल है, दिस रिवर्सल ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ये पोलराइज स्टेट थी, और जो एक्टिव स्टेज है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये जब डेवलप होगा तो इसको हम कहेंगे पोलराइज स्टेट। सो ये किस तरह से होता है? देयर इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। जब भी कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो नर्व सेल मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करता है, तो नर्व सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद ये जो डिफरेंट टाइप के जो है वो पंप्स मौजूद हैं, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनमें से जो सोडियम पंप हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये ओपन हो जाते हैं। जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस स्ट्राइक करता है नर्व सेल मेम्ब्रेन को, इट कॉजेज द ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स। दीज सोडियम पंप्स आर आल्सो कॉल्ड सोडियम गेट्स। जब ये ओपन होते हैं तो ये बाहर से सोडियम आयंस जो कि ऑलरेडी बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में थे, तो उन सोडियम आयंस को जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। सो एज अ रिजल्ट उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, और इन पॉजिटिव चार्जेस के अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाने की वजह से कंपैरेटिवली जो बाहर की साइड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और हम कहते हैं कि जो नर्व सेल मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो गई है। सो इस स्टेज को, इस इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस जो है उसकी वजह से क्या होता है? देयर इज डीपोलराइजेशन, द रिवर्सल ऑफ चार्जेस along the nerve cell membrane due to the effect of threshold stimulus is called डीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन के बाद जो है वो फ़ौरन से क्या होता है, आफ्टर अबाउट मिली सेकेंड, जो पोटाशियम आयंस हैं, पोटाशियम गेट्स हैं, ये जो है वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम जब बाहर से ज़्यादा बल्क में अंदर चला जाता है तो उसके फ़ौरन बाद जो है सोडियम गेट्स क्लोज होते हैं आफ्टर अ मिली सेकेंड, और पोटाशियम गेट्स जो है ये जो है वो ओपन हो जाते हैं। और पोटाशियम गेट्स के ओपन होने से क्या होता है कि जो पोटाशियम आयंस जो है अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद थे, तो ये फ़ौरन से जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। सो जब ये बाहर की तरफ आते हैं तो अब जो है वो किसी हद तक ये चीज़ जो है वो बैलेंस हो जाती है। जब डीपोलराइजेशन होती है तो इस डीपोलराइजेशन की वजह से जो है वो अबाउट जो पहले अंदर की साइड जो है वो -70 मिली वाट पोटेंशियल डिफरेंस था, उसका जो है वो ऐसा ऐसा कम होता है, और -70 से -60, -50, -40, 30, 20, -10 से 0 पे आ जाता है, और फिर 0 से जो है वो दोबारा जो है वो प्लस की तरफ मूव करता है, तो प्लस जो है वो 50 मिली वाट तक जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाता है डीपोलराइज स्टेट पे। सो जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होता है तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर की साइड पे +50 मिली वाट होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब जो ही सोडियम गेट्स क्लोज होते हैं तो पोटाशियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। पोटाशियम गेट्स ओपन होने की वजह से दोबारा जो है वो पोटाशियम आयंस अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, और वो काफ़ी हद तक जो सोडियम की एंट्री थी, जो सोडियम का इनफ्लक्स था, उसको जो है वो बैलेंस करते हैं। सो पोटाशियम के बाहर आने से दोबारा जो है वो ये जो आप कह सकते हैं कि जो डीपोलराइजेशन थी ये वापस जो है वो रीपोलराइज होती है, रीपोलराइजेशन होती है। सो सोडियम के बाद जो पोटाशियम जो है वो आउटफ्लक्स होता है, तो इसकी वजह से जो चेंज आती है उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। और ये रीपोलराइजेशन जो है वो दोबारा +50 से जो है वो दोबारा जो है वो +40, +30, और इस तरह से जो 0, और फिर 0 के बाद जो है वो अगेन -10, -20 मूव करते हुए ये जो है वो अबाउट -70 तक जो है वो चली जाती है। बल्कि जो सोडियम जो पोटाशियम गेट्स हैं ये स्लाइटली डिले जो है वो क्लोज होते हैं, थोड़ा सा ये लेट जो है वो क्लोज होते हैं, और इनके लेट क्लोज होने की वजह से जो अंदर की तरफ चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो -70 के बजाय थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि -80 तक चले जाते हैं। सो इस डिलेड क्लोजर ऑफ पोटाशियम गेट्स जो है इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। सो जो पोटाशियम गेट्स हैं ये थोड़ा सा लेट क्लोज होते हैं, इसको हम जो है वो हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, क्योंकि -70 से भी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा मजीद नीचे चला जाता है, अराउंड -80 तक जो है वो चला जाता है। सो इस हाइपर पोलराइजेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है उसमें ये जो सोडियम पोटाशियम पंप्स हैं ये जो है वो वर्क करते हैं। सोडियम पोटाशियम पंप्स जो है ये बेसिकली आयन एक्सचेंजर्स हैं। ये हर 2 पोटाशियम आयंस के मुकाबले में
3 सोडियम आयन को जो है वो बाहर भेजते हैं। ये 2 पोटाशियम आयन्स को अंदर लेके जाते हैं, उसके मुकाबले में 3 जो है वो सोडियम आयन्स को ये बाहर लेके जाते हैं। सो ये एक सॉर्ट ऑफ आयन एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म करते हैं अंदर और बाहर की इन्वायरमेंट के दरमियान। सो इस आयन एक्सचेंज के मुकाबले में बेसिकली होता क्या है कि जब रीपोलराइजेशन होती है तो रीपोलराइजेशन में बेसिकली पहले स्टार्ट में क्या था, पोलराइज स्टेट। पोलराइज स्टेट में पॉजिटिव चार्जेस जो है वो बाहर की तरफ थे ज़्यादा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस थे। उसके बाद डीपोलराइजेशन हुई तो इसमें जो है वो नेगेटिव बाहर आ गए और पॉजिटिव चार्जेस अंदर चले गए। अब जो है वो डीपोलराइज स्टेट के ऊपर जो है वो सोडियम बाहर थे और पोटाशियम अंदर थे। जब डीपोलराइज स्टेट आई तो उसमें पोटाशियम जो है वो बाहर और सोडियम जो है वो अंदर सोडियम जो है वो ज़्यादा हो गए। रीपोलराइजेशन में क्या होता है, रीपोलराइजेशन में चार्जेस तो ऑलमोस्ट दोबारा पहले की तरह हो जाते हैं, यानी कि -70 -80 जो है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो डेवलप हो जाता है, लेकिन चार्जेस रिवर्स होते हैं। यानी कि पहले तो ये था कि पोलराइज जो स्टेट थी, पोलराइज स्टेट, उसमें जो है वो अंदर की तरफ ज़्यादा जो है वो पोटाशियम आयन थे और बाहर की तरफ सोडियम थे। लेकिन ये जो रीपोलराइज स्टेट है इसमें अंदर की तरफ सोडियम ज़्यादा हैं और पोटाशियम जो है वो बाहर हैं। सो ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि आयन एक्सचेंजर वर्क करते हैं और ये बाहर से जो है वो पोटाशियम को वापस अंदर लेके जाते हैं और सोडियम को अंदर से बाहर लेके जाते हैं। सो ये इन आयन्स को रीइंस्टेट करते हैं। सो इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो नर्व सेल मेम्ब्रेन है वो अपना जो ओरिजिनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन थी उसकी रेस्टिंग स्टेज पे, उसको जो है वो रीगेन करती है, यानी कि सोडियम को बाहर और पोटाशियम को वापस अंदर जो है वो मूव करती है। सो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है इसके अंदर एक जो आप कह सकते हैं कि वो स्टेज होती है जिसमें नर्व सेल मेम्ब्रेन नया स्टिमुलस जो है उसको रिस्पॉन्स करने के काबिल नहीं होती, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में नर्व सेल मेम्ब्रेन अपने आप अपना जो आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रीइंस्टेट कर रही होती है और नई जो है वो स्टिमुलस को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती या नई नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं कर सकती। सो दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। थोड़ा सा मैं दोबारा से जो है वो ये जो सोडियम गेट्स, पोटाशियम गेट्स, इनके बारे में बात करूं। सोडियम और पोटाशियम पंप जो है ये बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो चार्जेस को मूव करते हैं। यानी कि जब बाहर सोडियम ज़्यादा होता है तो ये सोडियम को बाहर से अंदर लेके जाते हैं पैसिवली, अगेन विदाउट दी यू कैन से जो है वो इस्तेमाल करने के एटीपी को। जबकि पोटाशियम जो है ये भी पैसिवली जो है वो पोटाशियम आयंस को मूव करते हैं, यानी कि पोटाशियम को अंदर से जो बाहर लेके आते हैं एटीपी को यूज़ किए बगैर एनर्जी कंजम्पशन के। लेकिन ये जो सोडियम पोटाशियम पंप्स हैं ये बेसिकली जो है ये आप कह सकते हैं कि ये जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करते हैं और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। सो ये एटीपी को जो है वो यूटिलाइज करते हैं जो कि ब्रेक हो जाता है एडीपी और पीआई में, और इस एनर्जी कंजम्पशन के रिजल्ट में जो है वो 2 पोटाशियम आयन बाहर से अंदर और 3 सोडियम आयन जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जो है वो मूव करते हैं। सो इस तरह से जो है वो ये तीनों आप कह सकते हैं कि पंप्स जो है ये अपने अपने जो है वो टर्न पे काम करते हैं। सबसे पहले जब डीपोलराइजेशन होती है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में तो सोडियम आयन्स तब ओपन होते हैं और उस सोडियम आयन्स के जो है वो ओपन होने के रिजल्ट में जब अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो पोटाशियम गेट्स ओपन होते हैं और पोटाशियम आयन जो है वो बाहर मूव करते हैं। सो रीपोलराइजेशन हो जाती है। उसके बाद जो है वो ये जो रीपोलराइजेशन है ये थोड़ी डिले जो है वो क्लोज होते हैं पोटाशियम गेट्स, और इस डिले क्लोजर की वजह से जो है वो हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, -70 से भी थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एट दी एंड फिर जो है वो सोडियम पोटाशियम पंप वर्क करते हैं और इस तरह से जो है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान ओरिजिनल जो आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीइंस्टेट हो जाती है और नर्व सेल मेम्ब्रेन दोबारा उसी जो है वो रेस्टिंग स्टेज पे आ जाती है और फिर एक नए जो है वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकती है और दोबारा से जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट कर सकती है। ये जो नर्व इम्पल्स जो है वो डेवलप होती है नर्व सेल मेम्ब्रेन में, ये फिर जो है वो मूव करती है टुवर्ड वन एंड। और अगर हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात करें जिनके अराउंड जो है वो माइलिन शीथ मौजूद होती है तो उनमें नर्व सेल की जो है वो स्पीड, नर्व इम्पल्स की स्पीड जो है वो तेज़ होती है, जबकि जो नॉन माइलिनेटेड हैं जिनके बाहर माइलिन शीथ मौजूद नहीं होती उनसे जो नर्व सेल मेम्ब्रेन है उनसे जो है वो जो नर्व इम्पल्स है उसकी स्पीड कम होती है। सो नॉन माइलिनेटेड के केस में जो है 1 to 3 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड होती है नर्व इम्पल की, जबकि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनमें अबाउट 120 मीटर पर सेकेंड जो है ये नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होती है। आई होप सो डियर
डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।